ठीक है, तो नेम रिएक्शंस इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और उनको अलग कैटेगरी के अंदर पढ़ते हैं। 4-5 लेक्चर का टॉपिक है और इसी में सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती है बेसिकली। इसमें कोई भी रिएक्शन ऐसी नहीं है जिसको अपन बोल सकें कि अनइम्पोर्टेंट है या फिर लेस इम्पोर्टेंट है, एक्सेप्ट एक फेवर्स की जो केवल इसलिए करवाते हैं जो क्योंकि एमएस चौहान में और हिमांशु पांडे में एक तो क्वेश्चंस हैं इसके। चलिए, रिकॉर्डिंग चालू हो गई है ना? सर एनहाइड्रस AlCl3 कैसे फंक्शन है रिएजेंट? लोएस्ट एसिड है। अरे यार ये क्या हो गया, मार्कर को एनहाइड्रस AlCl3 पूछ रहा था ना मानस? हाँ सर। लोएस्ट एसिड है। तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। किसके ऊपर अटैक चल रहा है? एल्कीन पर कि एल्काइन? उस पे एल्केन पर। सर एल्कीन पर है, लेकिन उस उधर कुछ क्वेश्चन में असाइलेशन ऐसा कुछ दिया है। हाँ, असाइलेशन। बेंजीन रिंग भी दे रखी है के साथ में। हाँ सर, बेंजीन रिंग है। हाँ, तो वो फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन अभी हुई नहीं है। आ गया। चलिए, पहली रिएक्शन है अभी नेम रिएक्शंस चैप्टर का नाम है। और पहली रिएक्शन है इसमें एल्डोल कंडेंसेशन। देखिए, कंडेंसेशन रिएक्शंस कौन सी होती हैं? कंडेंसेशन रिएक्शंस वो वाली रिएक्शंस होती हैं जिसमें कोई छोटा सा मॉलिक्यूल बाय प्रोडक्ट बन के बाहर निकले। कौन सी रिएक्शंस होती है इसमें कोई छोटा मॉलिक्यूल बाय प्रोडक्ट बन के बाहर निकले, उसको अपन बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शंस। और वो मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, पर वो सर निकलना सर जरूरी। सर कुछ भी बोलो। नहीं दिख रहा। सर आज बहुत ही ज्यादा ब्लर है सर। हमारे यहाँ पे पावर नहीं आ रही है, सीधी सी बात ये है।
तो अभी अपन होप करते हैं कि सब कुछ ठीक चलेगा। और ये मेरे फोन के ऊपर चल रहा है, यदि ट्राई करते हैं कि दिखे। और अपन ये सिर्फ ट्राई कर सकते हैं कि मैं खुद तो नेट चला नहीं सकता हूं ना। सर लैग और क्लैरिटी वाला ट्रेड ऑफ में लाइक क्लैरिटी कर दो ना। नहीं कर सकता आज, आज वो भी नहीं हो पाएगा। आज नहीं हो सकता वो। कुछ फर्क पड़ा बोर्ड पे? नहीं सर, बहुत अनक्लियर है। ब्लर हो रहा है। हाँ सर, अब क्लियर है। चलो, एल्डोल कंडेंसेशन। देखिए, एल्डोल कंडेंसेशन में हम लोग एक एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं। क्या लेते हैं? एक एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग। इसकी रिएक्शन होती है बेस के साथ, डाइल्यूट NaOH या KOH के साथ, और हीट करके, हल्का सा हीट, ज्यादा हीट नहीं, 50 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री वाला हीट, 100-200 वाला, 90 वाला हीट नहीं है। और अपने को मिल जाता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। इसी समझिए कैसे होगा। सबसे बेसिक एग्जांपल देखते हैं। CH3C डबल बॉन्ड दो H है, इसकी रिएक्शन अपन ने OH माइनस और हीट के साथ करवाई। अब ये जो OH माइनस है, इसका ये CH3 पे अटैक करेगा, और CH3 पे अटैक करके एक H निकाल लेगा, और ये बना लेगा CH2 माइनस C डबल बॉन्ड दो H, इनोलेट आयन। ये इनोलेट आयन एक बहुत ही शानदार न्यूक्लियोफाइल भी है। ठीक है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज रिएक्टर तो होगा ही होगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और फिर ये अटैक करेगा CH3C डबल बॉन्डो H के ऊपर, एक और दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर। तो ये क्या बन जाएगा समझिए, CH3CO माइनस HCH2C डबल बॉन्डो H। इसके बाद ये कंपाउंड बनने के बाद ये H2O से रिएक्ट कर लेगा, और ये बन जाएगा CH3CHOHCH2C डबल बॉन्डो H। देखिए, ये वाला यहाँ पे ये जो है, ये है एल्डिहाइड। ये क्या है? ये है एल्डिहाइड। ये जो है, ये है एल्कोहल। ठीक है, और इन दोनों से मिलके बना है एल्डोल। ठीक है, अब ये क्या चीज है? ये है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। ये है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। तो इसको आप हल्का सा हीट करेंगे, हल्का सा हीट करने के बाद ये बन जाएगा CH3CH, ये कंपाउंड E1CB से डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो देखिए, ये जो प्रोडक्ट है ना, यदि बिना हीट के दिया जाए तो ये वाला प्रोडक्ट है, ये है एल्डोल प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट को बोलते हैं एल्डोल प्रोडक्ट। ठीक है, और इसको बोलते हैं, क्योंकि साथ में पानी निकला है, तो इसको बोलते हैं कंडेंस्ड प्रोडक्ट।
इसमें आपकी सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए कार्बोनाइल कंपाउंड को। काम यदि वो है तो आपका काम हो जाएगा। आपने लिया CH3 CH, आप सब बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, विच ऑफ द कंपाउंड्स कैन अंडरगो एल्डोल। ठीक है, आपके पास है ये, आपके पास है ये, ये तो देखिए, ये इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, एल्डोल हो सकता है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, एल्डोल हो सकता है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन एल्डोल हो सकता है। इसमें नहीं हो सकता, इसमें नहीं हो सकता, और इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है, हो सकता है एल्डोल। तो एल्डोल पहचानने के लिए आपको सिर्फ इतना करना होता है कि अल्फा हाइड्रोजन ढूंढने होते हैं। यदि आपको अल्फा हाइड्रोजन मिल गए हैं तो आपका काम हो जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। आर वी क्लियर? सर वो एंड में आपने क्या लिखा है लास्ट वाली लाइन में? यहाँ पे हाँ, लेफ्ट साइड में। कंडेंस प्रोडक्ट, बेसिकली कंडेंस, किसी प्रोडक्ट को कंडेंस प्रोडक्ट बोलने के लिए उसमें से वाटर निकलना चाहिए, या फिर कोई छोटा सा मॉलिक्यूल निकलना चाहिए, तभी उसको अपन कंडेंस प्रोडक्ट बोल सकते हैं, वरना उसको अपन कंडेंस प्रोडक्ट नहीं बोल सकते। सर फिर वो एल्डोल प्रोडक्ट ट्रांजिशन का है क्या? नहीं नहीं, मतलब यदि बिना हीट के बनाया, हीट नहीं दी, तो फिर एलिमिनेशन होगा कैसे? ठीक है, उसके लिए सर मतलब हीट का नहीं होगा तो फिर वही प्रोडक्ट बनेगा ना? बिल्कुल, ये हीटिंग इफेक्ट ने पढ़ा है ना अपन ने, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स का। तो यदि हीट होगा ही नहीं तो वो यही प्रोडक्ट बन के रह जाएगा, ये बनेगा ही नहीं। ठीक है, अब इसमें जैसे ये एसिडिक मीडियम में, सॉरी ये बेसिक मीडियम में है, एल्डोल बेसिक मीडियम में भी हो सकती है। एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन कैन आल्सो अकर इन एसिडिक मीडियम। ये एसिडिक मीडियम में भी हो सकता है, मतलब आपके पास है CH3 C डबल बॉन्ड OH, आपने इसको H प्लस दे दिया, तो सबसे पहले इसका इनॉल बनेगा CH2C। ये क्या करेगा, ये बनेगा इनॉल। इस इनॉल में कार्बन पर डेल्टा नेगेटिव, क्योंकि रेजोनेंस हो रहा होगा, और ये इसकी न्यूक्लियोफिलिक साइट हो जाएगी। और अब ये अटैक कर देगा दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड पर या कार्बोनाइल कंपाउंड पर, तो ये बन जाएगा CH3COH H CH2COH यहाँ प्लस, और ये वाले लोन पेयर फिर से अटैक कर देंगे और आपको मिल जाएगा CH3CHOH CH2C डबल बॉन्ड OH, एल्डोल प्रोडक्ट। और इस एल्डोल प्रोडक्ट को यदि आप हीट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा वही अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। वैसे इस कंपाउंड का नाम है क्रोटोनल्डिहाइड। इस कंपाउंड का नाम है क्रोटोनल डिहाइड। आर वी क्लियर ऑन एल्डोल?
मतलब यदि आपको एक और कंपाउंड दिया जाए, एक काम करते हैं, एसीटोन का और बनवा लेते हैं, CH3, इसकी रिएक्शन आपको दी डाइल्यूट OH माइनस और हीट के साथ। तो आप क्या करोगे, पहले अल्फा हाइड्रोजन निकालोगे, अल्फा हाइड्रोजन निकालोगे तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3, फिर ये दूसरे कीटोन पर अटैक करेगा, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, CH3 CH3 OH CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, और इसको आप हीट कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा CH3 CH3 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3। ये है इसका एल्डोल प्रोडक्ट। अब ऐसा मत बोलना कि सर ये कीटोन से बना है तो उसको कीटोल बोलते हैं, ये कुछ नहीं, दोनों को एल्डोल ही बोलते हैं, दोनों को एल्डोल ही बोलते हैं। ये और ये है कंडेंस्ड प्रोडक्ट। आर वी क्लियर ऑन दिस? आप लोगों को बोर्ड साफ दिख रहा है क्या? नहीं सर, आप हटे, अभी थोड़ा दिख रहा है, बाकी आप पढ़ाते हो तब नहीं दिख रहा बिल्कुल। हाँ यार, नेटवर्क आ गया तो मैं नेटवर्क चेंज करने का प्लान कर रहा हूँ। और तू कल आया था क्या? मैं है? हाँ सर, हाँ, आया था। सर फोटो भेजो ना। भेज दी ना। हाँ सर। सर, बोलो। अल्फा हाइड्रोजन का कोई प्रेफरेंस रहता है कि कौन सा निकलेगा? एक बेसिक मीडियम में ज्यादा एसिडिक, और एसिडिक मीडियम में वो क्या बोलते हैं उसको, ज्यादा स्टेबल इनॉल वाला। पर वैसे प्राइमरी रूप में कोई फर्क नहीं पड़ता।
सर वो CH2 डबल बॉन्ड C के ऊपर क्या लिखा है? कहाँ पे कह रहा नीले? सर वो एसिडिक इसमें CH2 डबल बॉन्ड C के ऊपर, वहां पे डेल्टा नेगेटिव। सर राइट साइड में। हाँ, डेल्टा नेगेटिव चार्ज दिया ना उसको। इनॉल, इनॉल के ऊपर ही कह रहा है ना? हाँ हाँ, तो कार्बन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव है। वो कुछ तो अलग ही दिख रहा है, वो PH कुछ तो लिख रहा है। डेल्टा नेगेटिव है। कॉपी हो गया क्या? कॉपी हो गया है क्या?
नहीं सर, 1 मिनट। सर बोलो भाई। सर वो प्रोटाइल ग्रुप कौन सा रहता है? प्रोटाइल सर वो आपने CRO सॉरी क्रोटोनल्डिहाइड लिखा है ना हाँ। सर, तो वो लाइक उसका कोई ग्रुप रहेगा ना एल्डिहाइड के? नहीं नहीं, एल्डिहाइड, नाम है, नाउन। ठीक है। सर वो जो आपने इनॉल लिखा है वो बस CH2 डबल बॉन्ड C है क्या? हाँ, CH। और उसके ऊपर नेगेटिव। डेल्टा नेगेटिव। दोनों पे डेल्टा नेगेटिव कैसे आ गया? अरे केवल कार्बन पे डेल्टा नेगेटिव, O पे डेल्टा नेगेटिव, कहाँ पे दोनों पे डेल्टा नेगेटिव आ गया? सर वो रेजोनेंस सी, राइट वाले सी के ऊपर क्या लिखा है इनॉल के? यहाँ पे। हाँ अरे ये एरो दिखा है। सर ये अल्फा एटोम लिखा है, क्या है वो? सर वो OH ऐड किया है क्या? अरे भाई यदि इसको टॉटोमर बना ले यार। हाँ हाँ इस हाँ सर, समझा, गलती हो गई। चलिए आगे देखते हैं।
देखिए अब एल्डोल है, वैसे एक होता है, ये दो टाइप के यदि एल्डिहाइड ले लें या कीटोन ले लें तो उसको बोलते हैं एल्डोल, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं उसको? क्रॉस एल्डोल। जैसे हमने लिया मान लो ये, और साथ में ले लिया ये, इसकी रिएक्शन कराई OH माइनस के साथ, ये बिना मतलब की रिएक्शन हो जाएगी अभी। मतलब इस रिएक्शन का व्हेन बोथ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैव अल्फा हाइड्रोजन, this reaction becomes useless। क्यों यूजलेस हो जाती है? as it produces various products and all in significant amount। तो ऐसे वर्ड्स रिएक्शन थी ना क्रॉस वर्ड्स, वैसी हो जाती है बिना मतलब की। भाई समझिए, आपके पास जैसे आपने रिएक्शन कराई तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH, और एक तरफ आपको मिलेगा ये वाला अनायन। अब इनकी प्रॉब्लम क्या है, ये दोनों अनायन है, ऐसे कोई रिएक्टिविटी बहुत बड़ा अंतर है नहीं। तो ये इसके पास दो एल्डिहाइड में दो कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं, नहीं समझो, ये दो एल्डोल प्रोडक्ट बनाएगा ऑन टू कार्बोनाइल कंपाउंड्स, और ये दो एल्डोल प्रोडक्ट बनाएगा ऑन टू कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो टोटल चार एल्डोल प्रोडक्ट, सबकी यील्ड नियरली बराबर, तो क्या मतलब बनता है उसको करवाने का? ठीक है, इसीलिए therefore in order to make it utilizable we use one compound या one carbonyl compound with alpha hydrogen and another without alpha hydrogen, तो अपन ने क्या किया, इसको यूजफुल बनाने के लिए एक कंपाउंड लिया जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है, और एक कंपाउंड लिया जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जैसे ये CH3 C डबल बॉन्ड OH ले लिया, इसकी रिएक्शन अपन ने करा ली HCHO के साथ। तो ये क्या होगा, आपने OH माइनस दिया, अनायन बना। अनायन एक ही बन सकता है और कोई चांस नहीं है। और अब ये अटैक कर देगा इस पर, तो ये बन जाएगा CH2O माइनस CH2 C डबल बॉन्ड OH। बाद में आप इसको H प्लस और हीट दे देना, मतलब या यहीं पर इसको H प्लस भी दे देना बाद में, तो ये बन जाएगा OH। ये हो गया यहाँ पे एल्डोल प्रोडक्ट। ठीक है, और फिर इस एल्डोल प्रोडक्ट को आप हीट कर देना, आपको मिल जाएगा ये C डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। इस कंपाउंड को बोलते हैं, इस कंपाउंड का नाम है एक्रोलिन या एक्राइल्डिहाइड। क्या लिखते हैं इसको? एक्राइल्डिहाइड, एक्रोलिन।
समझ में आया? इसके साथ में बाय प्रोडक्ट, एक माइनर बाय प्रोडक्ट भी मिलेगा। मतलब अब इसके पास एक और ऑप्शन है ना कि ये खुद पर भी अटैक कर सकता है, तो इसके साथ ये वाला प्रोडक्ट भी मिलेगा, CH CH2C डबल बॉन्ड OH, और हीट करेंगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH सॉरी CH3 CH C डबल बॉन्ड OH। ये रिएक्शन काम किया, एक्राइलडिहाइड के लिए, एक्रोलिन बनाने के लिए रिएक्शन काम किया। ये है प्रॉप 2 इन 1 अल, ये है ब्यूट 2 इन 1 अल, क्रोटोनल्डिहाइड। नाउन्स हैं प्लीज, इनके कॉमन नेम आपको आने चाहिए, ठीक है? सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन में फंसा के पूछे जा सकते हैं। आर वी क्लियर? क्या ये क्लियर है क्रॉस एल्डोल? हाँ सर। मतलब बहुत मेहनत नहीं करनी है आपको, बेंजाल्डिहाइड ले लो, रिएक्शन करा लो CH3C डबल बॉन्ड OH के साथ, क्या बन जाएगा? सीधा प्रोडक्ट बना रहा हूं, CHOH CH2C डबल बॉन्ड OH। हीट कर दोगे तो आपको, यदि हीट कर दोगे तो आपको मिल जाएगा ऐसा। इसको बोलते हैं सिनेमल्डिहाइड। तो कंपाउंड बनाने में बहुत दिक्कत नहीं होती है, आप एक बार को बस ये अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस ठीक कर लें, उसके बाद बहुत जल्दी जल्दी बनते हैं। इसके बाद अगली रिएक्शन है इंट्रामोलिकुलर कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा? आप दो तरफ साइट लेंगे, अब इसकी रिएक्शन कराएंगे OH माइनस से। समझिए, दो अल्फा हाइड्रोजन है, एक ये है एक ये है, अनायन बनाते हैं। भाई यहां अनायन बनेगा या फिर ये अनायन बनेगा, ये इस पे अटैक कर लेगा तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग बनेगी। OH मिथाइल डबल बॉन्ड O, नहीं इसके बाजू वाले पे डबल बॉन्ड। और इस पे क्या होगा, ये यहां अटैक करेगा तो 4 ही मेंबर की रिंग बनेगी। OH CH3 माइनस, ऐसा माइनर प्रोडक्ट। क्यों माइनर है? क्योंकि 4 मेंबर रिंग, एस 4 member ring is highly unstable. Is highly unstable। और फिर आप इसको हीट कर लेंगे, ये वाला प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, कंडेंस्ड प्रोडक्ट इंट्रामोलिकुलर से। आर वी क्लियर? क्या प्रणव भाई, तूने ओ क्यों लिख के भेजा है? सर वो गलती से आ गया। जी प्लीज कॉपी करिए, फिर अपन इसके बाद पढ़ेंगे। सर फोटो भेज दीजिए। भेजो।
बोर्ड में कोई सुधार नहीं है ना, इतना ही गंदा चल रहा है सुबह से, या बीच में साफ हुआ था? नहीं सर। उतना ही गंदा चल रहा है। सर रोज ही गंदा चलता है, लेकिन आज तो बहुत ही ज्यादा गंदा चल रहा है। इसकी ना कुंडली खराब है। सर आपने फोटो नहीं भेजा।
कॉपी हो गया है क्या? अरे कॉपी हो गया है? नहीं सर सर, एक एक मिनट। एक मिनट सर। आज अमान नहीं है क्या? पुणे सर। तेरी आवाज नहीं है इसलिए पूछा। हो गया सब। आगे समझे। भाई आपके पास और क्या चीज है? अरे क्या हो गया मेरे मार्कर को? देखिए, मान लीजिए ये कीटोन है, OH माइनस से रिएक्शन कराई, ये अल्फा हाइड्रोजन यहां अटैक कर देगा, तो 1 2 3 4 5 की रिंग, 1 2 3 4 5 6 की रिंग, एक दो तीन चार पांच, एक रिंग तो ऐसी बन जाएगी, ठीक है। और एक में 1 2 3 4 5 6 7, एक रिंग ऐसी बन जाएगी, डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH, और हीट कर देंगे तो ऐसा, ये प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको, एल्डोल का प्रोडक्ट। समझ में आ गया? तो ये है इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। वैसे ही एक और रिएक्शन होती है, इसको बोलते हैं नाइट्रोएल्डोल कंडेंसेशन। नाइट्रोएल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, आप एक नाइट्रो एल्केन लेते हैं,
और एक आप एल्डिहाइड, एक और सीधा या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन, कैसा भी आप एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं, अल्फा हाइड्रोजन हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, OH माइनस के साथ हीट कर देते, क्या बनेगा समझिए, नाइट्रो एल्केन मतलब CH3NO2, और एक आपने ले लिया RC डबल बॉन्ड OH, सादा एल्कोहल एल्डिहाइड। ध्यान दीजिएगा, बेस से रिएक्शन हुई, ये वाली हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है इससे, तो पहले यही निकलेगी, NO2 इज स्ट्रॉन्गर माइनस है, तो ये बन जाएगा CH2 माइनस NO2, और ये अब अटैक कर लेगा ये अटैक कर लेगा RC डबल बॉन्ड OH के ऊपर, और ये बन जाएगा RCHO माइनस CH2NO2, बाद में इसको आप H प्लस अप्लाई कर दोगे और हीट कर दोगे, तो ये बन जाएगा RC या RCH डबल बॉन्ड CHNO2, ये है एल्डोल, नाइट्रो एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट प्लस H2। ठीक है, इसमें कोई अंतर नहीं एग्जैक्ट कि भाई आपने बस अनायन बनाने का तरीका चेंज कर लिया और कुछ भी नहीं है। ठीक है, और इसके बाद है आखिरी एल्डोल कंडेंसेशन, वो है रेट्रोएल्डोल। रेट्रोएल्डोल कंडेंसेशन थोड़ा सा बोरिंग रिएक्शन, इसमें पहले से आपको एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड देते हैं, और इसकी रिएक्शन या तो डाइल्यूट एसिड से करवाते हैं या बेस से कराते हैं और हीट देते हैं, और आप दूसरा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड बना लेते हैं। ठीक है, एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड से दूसरा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड बनाते हैं, जैसे ये दिया आपको मान लो। ठीक है, इसकी रिएक्शन आपने कराई OH माइनस से, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड है, इसका मतलब है ये खुद एक एल्डोल प्रोडक्ट है। तो पहले आपको है ना इसको रिवर्स में सोचना होगा कि कौन कौन से एल्डिहाइड या कीटोन से मिलके बना होगा। तो आप क्या बोलोगे, ओके ये वाला बॉन्ड एल्कीन वाला बॉन्ड अटैक से बनता है, तो ये कुछ ऐसा रहा होगा शुरुआत में, मतलब जब अटैक इसके ऊपर ये बनने के लिए जो एल्कोहल रहा होगा वो ऐसा रहा होगा। आप रिवर्स स्ट्रक्चर करते हैं, फिर आप कहते हैं ओके ये यहां अटैक करेगा और यहां से आपके पास ये कंपाउंड होगा। एक मिनट, सर माइक बंद है आपका। मतलब यदि ये दोनों रिएक्ट करके ये मतलब रिएक्ट करते तो ये वाला बनते, तो अब आप कहेंगे कि भाई पहले ये कंपाउंड आपने पूरे बना दिए और अब आप ऑल्टरनेट पाथवे से, मतलब आपके पास ये दोनों एज रिएक्टेंट अवेलेबल है, अब आप ऑल्टरनेट पाथवे से OH माइनस का अटैक कराएंगे, आपको मिल जाएगा CH2 माइनस। मतलब आप क्या कहेंगे कि आपके पास ये कंपाउंड है और साथ में CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH, ये मिलेगा, ये इधर अटैक करेगा, ये बनेगा O माइनस CH2 C डबल बॉन्ड OH, और फिर आप इसको हीट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा ऐसा।
मतलब आपको मिल जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। ये है इसका रेट्रोएल्डोल प्रोडक्ट। ठीक है, ये होता है कि भाई पहले आप एक पूरा एल्डोल इन बैकवर्ड डायरेक्शन करवाते हैं एंड देन ऑल्टरनेट एल्डोल करवाते हैं। ठीक है, और ये सबके लिए मतलब ये इंट्रामोलिकुलर में हो सकता है, ये इंटरमोलिकुलर में पॉसिबल है, ये नाइट्रोएल्डोल में पॉसिबल है, क्रॉस में पॉसिबल है, सब में करवा सकते हैं ये। तो ये होती है रेट्रोएल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। आर वी क्लियर ऑन दिस? क्लियर है बेटा जी? सर वो अल्फा हाइड्रोजन मतलब हमेशा ऑपोजिट वाले कंपाउंड से निकालते हैं क्या सेकंड स्टेप में? बिल्कुल अपोजिट इससे नहीं मतलब जो पहले आपने उसका बनाया मतलब उसके दो जो कंपाउंड बनाए ओरिजिनल उसमें से आपने वो लेफ्ट वाले पर नेगेटिव था और फिर बाद में रेट्रो बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल, वरना रिएक्शन ये तो वापस से यही बना देगा, तो केवल इसी की रिवर्सिबिलिटी तो स्टैब्लिश करेगा। हाँ सर। तो रिवर्सिबिलिटी स्टैब्लिश थोड़ा ना करने भाई, अपने को रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाने का होता है। और ऐसा है कि एल्डोल की ईल्ड बहुत कम होती है। मतलब यदि आप ये सोच मतलब हमने इसके अंदर डेटा जो लिखा हुआ है ना किताबों में, उसमें ऐसा है कि 5% के लिए 17 दिन लगे, 20 दिन लगे, वैसी ईल्ड होती है 5% के लिए। सर तो फिर रिएक्शन इतने कमर्शियल इंपॉर्टेंट क्यों है? Like, as in क्योंकि पढ़ रहे हैं हम इसलिए। और कोई तरीका नहीं होता रिएक्शन करवाने का। और सारे कंपाउंड कमर्शियली काम के होते हैं। जैसे क्रोटोनल्डिहाइड जो है ना वो रैट पॉइजन होता है। एक्राइल्डिहाइड जो बना था ना, एक्राइल्डिहाइड से पॉलीएक्राइल पॉलीमर्स बनते हैं, तो केमिकली इंपॉर्टेंट है इसलिए अपन बनाते हैं। ठीक है, प्लीज कॉपी कर लीजिए और उसके बाद टाटा बाय बाय सी यू लेटर, बाकी का पढ़ेंगे कल।